नहीं, स्कूटर इंडिया पे मिल, मैं निकल चुका हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लड़की का जुगाड़ हो गया, एक मिनट रुक, तेरे से बाद में बात करता हूँ। कहाँ यार, कितना सुंदर प्यारा सा बाबू है और तू यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। चल एक काम कर, मैं क्लब चल रहा हूँ, तुझे क्लब घुमा दे। नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने आए हैं और हम वही करते हैं, हम ये क्लब नहीं जाते। क्या यार, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 10,000 रुपये मिल जाते होंगे। एक काम कर, खाली ना तू हम लोग के साथ घूमने चला कर, बढ़िया से अय्यासी करेगी, क्लबिंग करेगी और फुल एंजॉय करेगी। अब फटाफट ना ये ड्रेस चेंज कर, तुझे ड्रेस दिलाता हूँ, चल मेरे साथ। साहब आप क्या, हम गरीबों से मजाक कर रहे हैं? हम ये सब नहीं करते, हम गांव की लड़की हैं, सीधे साधा जीवन जीते हैं साहब। हम अपनी नौकरी छोड़ के आपके साथ कहीं नहीं जा सकते। और बड़े आदमी 50,000 कमाने वाले, हम आपकी बराबरी कहाँ करेंगे साहब? आप हमको माफ़ करिए, आप जाइए। अरे फिर वही बात, गाँव की लड़की है तो क्या हुआ, तुझे शहर की लड़की बनने का मौका दे रहा हूँ ना। मेरे साथ चल, बढ़िया हॉट सी ड्रेस दिलाता हूँ और बढ़िया क्लब में एंजॉय करेंगे। और 10,000 रुपये की बात कर रही, तुझे बड़ा आदमी बनने का मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ रहेगी। 50,000 रुपये है ना, 20,000 रुपये अपनी सैलरी से दे दूंगा, बस तू ना मुझे चिल कराते रहना। नहीं साहब, आप हमको गलत समझ रहे हैं, हम उस तरह की लड़की नहीं है। माना कि हम गरीब है, हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, लेकिन हम अपनी इज्जत बेच के ये सब काम नहीं कर सकते साहब। हमको बख्श दीजिए साहब, हम नहीं जा सकते आपके साथ। क्या इज्जत लगा रखे, एक प्यार से मान जा, वरना नौकरी से भी हाथ धोएगी और तुझे अभी जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। इसलिए बोलो मेरे साथ चल, बढ़िया से चिल कर, कार में घूमेगी, क्लब करेगी, क्लबिंग में एंजॉय कराऊंगा, बियर पिलाऊंगा। एक काम कर, चला मेरे साथ चल। साहब छोड़िए हमको, आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ? हम कह रहे हैं ना आपसे, हम इस तरह की लड़की नहीं है। आप हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो हम साहब से शिकायत कर देंगे आपकी। क्या साहब लगा रखा है? मैं भी इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैनेजर। और तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ, तेरे को ना मेरे को थप्पड़ मारा है, अब ना तू देख लेना तेरे साथ क्या करता हूँ। अभी 2 लड़के बुला के ना तुझे गाड़ी में भर के ले जाऊंगा, तब तुझे समझ में आ जाएगा। हम क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं हमसे? हम उस तरह का काम नहीं करते जैसा आप हमको समझ रहे हैं। देख, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं फिर प्यार से बोल रहा हूँ, तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा, खाली तुझे हम लोग के साथ में रहना है, थोड़ा सा एंजॉय कराना है। एक प्यार से बोल रहा हूँ, चला। नहीं साहब, आप जाइए यहाँ से, आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ? देख, बॉस का आने का टाइम हो रहा है, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, तेरे घर से तुझे उठा के लेके जाऊंगा। क्या हो गया साहब को, कुछ भी बोल रहे हैं? हम बड़े साहब से शिकायत कर देंगे इनकी, तभी इनको समझ में आएगा। साहब हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी, बताओ। साहब वो छोटे मैनेजर है ना, वो हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी करते हैं? हाँ साहब, आज उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि ये सब काम छोड़ के हमारे साथ क्लब चलो। और साहब हम ये सब काम नहीं करते साहब, हम बहुत सादे इंसान हैं। अरे नहीं, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम्हारे साथ आंसू ने ये सब किया, तुमको मुझे पहले बताना था। और नंबर है ना मेरा? हाँ साहब। अच्छा सुनो, ऐसा है ना कि तुम लड़की तो हो, अब तुम काम वाम भी हमारे यहाँ अच्छे से करती हो, इतने सालों से काम कर रही हो। और मेरा जो मैनेजर है ना, थोड़ा उल्टे दिमाग का है। अच्छा, मैं उसको ना अच्छे से समझा दूंगा कि तुम्हारे साथ ना दोबारा ऐसी बदतमीजी ना करे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अगर एक लड़की के साथ ऐसी कोई बदतमीजी होती तो उसको कैसा आप क्या बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, एक काम करना, अभी मैं आंसू को बुलाऊंगा अंदर और तुमको भी बुलाऊंगा अंदर, तुम दोनों लोग आना, मैं दोनों लोग को समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है साहब। ठीक। मैंने मालिक से शिकायत कर दी है, अब वो मैनेजर सर को अच्छे से डांटेंगे। आंसू, जी सर। जरा ना बैठो। आपने बुलाया हमें? एक बात बताओ, तुमने सिक्योरिटी साथ जो लड़की है नीचे बैठती है उसके साथ बदतमीजी की है? अरे नहीं साहब, वो ना नीचे बैठ के फ़ोन चला रही थी। अच्छा, फ़ोन चला रही थी कि तुमने कुछ उसके साथ और भी चीज़ें की? अरे नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस उससे ये बोल रहा था कि ड्यूटी पे टाइम ना ड्यूटी किया करो, ये फ़ोन चलाने की ज़रूरत नहीं। और सर कई बार ना जब मैं बाहर निकला हूँ तो वो चेयर खाली मिली है साहब। अच्छा, तो इसका मतलब वो लड़की ना सही से काम वाम नहीं कर रही है? हाँ साहब, एक काम करिए साहब, उसको ना नौकरी से ही निकाल दीजिए। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको ना मैं नौकरी से निकाल देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, उसको ऊपर बुला लेता हूँ। क्यों साहब, क्यों फिरकी ले रहे हैं? हमें भी पता है आप भी उसके चक्कर में हैं और हम भी। अबे एक बात बता, अबे ऐसी बातें थोड़ी करते हैं लड़की से। अब तूने डायरेक्ट जाके वहाँ बोल दिया क्लबिंग चलना है, वो चलना है। मैंने सारी CCTV कैमरे में देख रहा था मैं। साहब अब डायरेक्ट ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि तुम्हें मैं होटल ले जाना चलता हूँ। अब क्लबिंग में जाएंगे, थोड़ी सी ड्रिंक अंदर जाएगी, तभी तो उसको होटल ले जाने में मजा आएगा साहब। सुनो आंसू, मेरी वो गर्लफ्रेंड है,
बनेगी तो मेरी बनेगी। सुन, तुझे चखना वखना है तो ऐसे चख लेना, साहब वो मजा। काम करते हैं ना, मिल बांट के खाते हैं, क्या ही मतलब है, कौन सा हमें उससे शादी करनी है। चलो एक काम करता हूँ, उसको बुलाता हूँ। जी साहब, साहब आज ज़्यादा नौटंकी करें ना, जॉब से ही निकाल देना। हाँ बिल्कुल, परेशान मत हो। हेलो, अरे कपिल, वो जरा उसको सिक्योरिटी गार्ड की जो लड़की बैठती है ना नीचे, क्या नाम है उसका, गुनगुन, जरा उसको ऊपर भेजो जल्दी। साहब जब आ जाएगी ना, बिछुआ में बैठाएंगे, बिछुआ हाँ में। हाँ, तुम उधर खिसक तुम जाओ। छूना, हम इधर से हम छूना। साहब आ गई, आइए आइए, अरे आप इधर आइए, इधर इधर बैठिए बैठिए। अरे हाँ गुनगुन, मैंने कहा था ना कि कौन परेशान करता तुमको? आंसू सर बहुत परेशान करते तुम्हें ना। क्यों आंसू, क्यों परेशान करते हो? बेचारी कितनी भोली लड़की है यार। हाँ हाँ साहब, हम एक काम करते हैं ना, हम अपनी गलती का ना माफ़ी मांग रहे हैं। देखो देखो ना गुनगुन, वो बेचारा माफी मांग रहा है। एक काम करो, उसको माफ कर दो। हाँ, माफ कर दो। साहब एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक मैडम जी के लिए ले आए क्या? पागल वागल हो, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी है, ये तो दारू है। एक काम करो गुनगुन, मैं क्या कह रहा था ना कि इतनी हॉट हो, सेक्सी लड़की हो, और क्यों नीचे बैठ के अपना ये शकल सूरत खराब कर रही हो धूप वूप में। ये देखो मस्त हम लोग का केबिन है और मस्त सोफा वाला रूम पड़ा हुआ है। एक काम करो, यहीं पे रहा करो, जब हम लोग आया करें यहीं आराम से मस्त मिला करो। यही ऑफर तो हमने भी दिया था कि तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हो 10,000 रुपए में, और इतनी सुंदर। क्या सब बातें कर रहे हैं? मुझे अबे ओए, चुप! क्या बातें कर रहा हूँ, तब से मैं तुझे ना प्यार से बात कर रहा था। चलो ठीक है, लड़की हो समझ जाओगी, पर तुम्हारे अंदर इतनी ऐठन आ गई है। अरे 10,000 की नौकरी करती हो, ये जेब में ना 20-20, 25-25 हजार रुपए लेके घूमता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पैसे पकड़ो, जो हम लोग बोल रहे हैं उतना कर, ना कभी जिंदगी में ना इतने पैसे कमा भी नहीं पाएगी। उस तरीके की लड़की नहीं, देख यहाँ ना पूरे ऑफिस में किसी को नहीं पता चलने वाला है। एक काम कर, हम लोग को ज़्यादा नहीं खुश कर दे, तुझे जितने पैसों की ज़रूरत होगी ना उतने पैसे मिल जाया करेंगे, और तुझे ये सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुझे ना ये अंदर ये फाइल्स वगैरह पहुंचाने वाला काम दे देंगे। और क्या, तू क्यों बाहर बैठेगी? अगर हम लोग की बात मान ले तो पैसे की बारिश होगी, बारिश। साहब हम 1000-2000 कम कमाते हैं, लेकिन इज्जत की कमाते हैं साहब। अबे तेरी इज्जत, अबे क्या इज्जत लगा रखी है? मेरा ना दिमाग मत खराब कर, वरना ये पूरी वर्दी उतार के ना यहीं घुमाऊंगा पूरे ऑफिस में। ऑफिस से थोड़ा ध्यान दीजिए। एक काम करिए, ये ऐसे तो मानने वाली नहीं, अब यहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये कभी बाहर दिख गई ना तो इसका गेम बजा। एक काम कर, उठ निकल यहाँ से, और आज के बाद ना नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, और ये वर्दी ना निकाल के जाना। चल निकल यहाँ से। बड़े मालिक ने रखा था। बड़े मालिक की तू जा रही है कि नहीं यहाँ से? तेरे से 2-2 सीनियर यहाँ बैठे ना, जितना हम लोग बोलेंगे ना उतना कर। देख नौकरी नहीं खोनी है तो प्यार से मान जा, वरना एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल यहाँ से। सुन, अभी तो ये ऑफिस है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, और ना अगर करने पे आ गए ना बहुत कुछ कर सकते। अब तुम एक काम कर, निकल, मैं तुझसे ना बाद में मिलूंगा, निकल यहाँ से। ये हुई ना बात साहब, अब ये नौकरी से निकल गई और अब ये ना आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगी। अब इसका बढ़िया सा घर ढूंढते और दोनों लोग ना हाथ मारने घर पहुंच जाते हैं। अबे वो देखना, वो साला खड़ूस बॉस, उसको ना पता चल जाए, पता चला साला दोनों लोग को नौकरी निकाल दे। क्या ही पता चलेगा बॉस को, कैसे पता चलेगा? बॉस इसका घर वार थोड़ी ना जानता है। अब मैं चलता हूँ सर, हाँ थोड़ा अपना काम निपटा। हाँ तुम जाओ जाओ, सुनो किसी को भेजना नहीं, जाओ। साली मूड खराब करके चली गई। बताओ, हमारे साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, हमसे बदतमीजी भी करी, और आखिरी में नौकरी भी हमारी छूटी। अरे गुनगुन, अरे साहब आप, हाँ साहब बताइए, आप यहाँ? अरे हाँ बैठो बैठो, उठने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, तुम इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही हो? आज कम से कम 15 दिन हो गया। साहब आपको नहीं पता, हमको नौकरी से निकाल अरे दिया वो क्या है ना कि मैं बिजनेस की मीटिंग के सिलसिले में थोड़ा बाहर गया था। अब मैं जल्दी आऊँ, देखा तो गुनगुन हो ही नहीं, और फिर मैंने रुद्र से पूछा तो बोला कि साहब वो काम अच्छे से नहीं करती, फिर मैंने नौकरी भी निकाल दिया। आंसू से पूछा तो बता रही कि साहब वो पैसे वैसे चोरी करती है। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको जानबूझ के नौकरी से निकाला गया है साहब, हमसे। जानबूझ के निकाला गया है? हाँ साहब, वो छोटे मालिक रुद्र साहब और आशु साहब ना हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते थे, हमसे छेड़छाड़ करते थे, और हमने जब उसके विरोध में बोला तो हमको नौकरी से निकाल दिया साहब। अरे तो गुनगुन तुम्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए ना। साहब आपका ना नंबर लगता था, ना आप ऑफिस आते थे। अरे वो क्या है ना कि मैं
थोड़ा बाहर गया था तो वहाँ का नंबर चेंज था, इसलिए कॉल नहीं लग रहा होगा। लेकिन तुम्हें एक बार बात मुझसे करनी चाहिए थी। बताओ, तुम नौकरी छोड़ के चली आई, और वो रुद्र के बच्चे को ना मैं बताता हूँ, एक वो मैनेजर और दूसरा इंचार्ज, साहब दोनों ना यही बात रुद्र साहब ने भी बोली थी हमसे कि वो छोटे मालिक को आशु साहब को समझाएंगे, लेकिन आखिरी में उन्होंने भी हमारे साथ बदतमीजी करी। साहब हम हाथ जोड़ते, हमको और कुछ नहीं चाहिए। देखो साहब गुनगुन, तुम बिल्कुल परेशान हो, मैं जानता हूँ तुम अकेले घर का खर्चा चलाती हो, इसलिए तो मैंने तुमको जॉब पे रखा था। लेकिन मुझे क्या पता वो दोनों का नेचर इस टाइप का होगा। अरे मैं जानता हूँ दोनों अच्छे से काम कर, स्टार्टिंग में मेरे यहाँ आए थे कितना अच्छे से काम कर रहे थे, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है ना उन लोग की सैलरी मैंने बढ़ा दिया है, इसकी वजह से उन लोग को ऐठन आ गई है। एक काम करो, तुम कल ऑफिस आओ, ठीक है? मैं तुमको कॉल करूंगा, तुम आना, और उनके सामने तुमको उन लोगों को मैं बताता हूँ। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं साहब, जब से नौकरी छूटी हमारी तो सैलरी भी नहीं दी साहब। एक काम करो, ये रखो 2000 रुपये, ठीक है? 2-3 हज़ार रुपये इसको रखो, तब तक खर्चा चलाओ। और हाँ, कल मैं कॉल करूँ ना, ऑफिस आ जाना, फिर मैं उन लोगों को क्लास लगाता हूँ, ठीक है? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात है, वैसे भी तो हमारे यहाँ पे 4-5 साल से काम करती हो, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी ये सब हरकत करेंगे तो हमारे ऑफिस का ही तो नाम खराब होगा। जी साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ, कॉल करूँगा तो आ जाना। हाँ, बड़े मालिक कितने अच्छे, हमारे साथ कितना अच्छा करा इन्होंने। अब ये जाके इस छोटे मालिक को समझाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोबारा से नौकरी कर पाएंगे। हाँ शर्मा जी, अरे वो आपकी डील हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है? अगले महीने आके कर लेंगे डील जी। ठीक है शर्मा जी, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। जी रवि सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए आप लोग? और क्या सर, आप बुलाएं हम लोग ना, ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे भी काफ़ी दिनों बाद आप ऑफिस में आए। अरे वो क्या है ना कि एक मीटिंग के सिलसिले से मैं बाहर चला गया था, 10-15 दिन तो वहीं लग गए। वैसे भी आप लोग की काम की बड़ी तारीफें हो रही थी। वो शर्मा जी नहीं है जो दिल्ली वाले? हाँ सर, बड़ी तारीफें कर रहे थे आप लोग की कि अरे रुद्र और आशु बहुत मेहनत से काम करते हैं। अरे सर, अब तारीफ तो लोग करेंगे ही ना, ऐसा काम करके क्यों हम लोग देते हैं, क्यों आशु? सर हम जितने भी प्रोजेक्ट दिए थे ना, हम लोगों ने एक्स्ट्रा पहले से ही कंप्लीट करके रखती हैं। हाँ, वो तो मैं आके ऑफिस सब वहीं देख रहा था, आप लोग सारे चीजें कंप्लीट, और हाँ टाइम पे आप लोग ऑफिस भी आते हैं। सर आपके ना यहाँ पे ना रहने की वजह से ना सारा काम तो मुझे देखना पड़ता है, यहाँ का इंचार्ज जो हूँ मैं हूँ। इंचार्ज और ये मैनेजर हैं। अरे सर वो अच्छा, तो... आप एक बात बताइए कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर है, उसे रखने का और निकालने का हक किसको है? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आपको बताऊं, वो लड़की ना एक नंबर की ना बदतमीज टाइप की थी। आपको पता है, हमारे जितने क्लाइंट आते ना उन पे लाइन मारती थी। अब और जानते हैं, अपनी जगह से नहीं बैठी रहती थी ना, हेलो बाबू आई लव यू ऐसा बोलती थी सर। अब क्या करता सर, ये सब चीज़ें मुझसे देखी नहीं गई, मैंने ना उसको नौकरी से निकाल दिया। हाँ, आप लोगों ने उसको नौकरी से निकाल दिया, और मेरे यहाँ वो 10 साल से काम करती है, मैंने आज तक नहीं देखा ये सब का हरकत करते हुए उसको। अरे तो सर आप यहाँ रहते ही कहाँ हो जो आप देखोगे? एक बात पता है, जब आप ऑफिस आते थे ना, आपके सामने वो बहुत सीधी बनी रहती थी, लेकिन जब आप बाहर गए ना मीटिंग के लिए, और हम लोगों से बहुत बदतमीजी करती थी। वो कहती थी ना, साहब कि मुझे ना इस धूप से निकाल के अंदर बैठा दीजिए, आप जो मेरे साथ करना चाहे वो कर लेना। साहब अब अच्छा, बदतमीजी वो करती थी कि बदतमीजी आप लोग करते थे उसके बाद? सर हम लोग कहाँ करते थे, क्यों आंसू? आप आंसू बताइए, आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किए हो? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे मैं तुम्हें ना अच्छे से जानता हूँ, शायद तुम भूल गए हो कि बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, मैं पूरा रिकॉर्डिंग देखा हूँ। तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसके शोल्डर पे हाथ रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ तुमको मैंने मैनेजर का पोस्ट दिया हुआ है यही सब करने के लिए। आपको ना गलत फहमी हो गई, और आप इसको समझाने के बजाय इसका साथ दे रहे हैं आप। सर वो झूठ बोलती है अच्छा, लड़की सर, झूठ बोलती है। एक काम करता हूँ, मैं इसको बुला के पूछ ही देता हूँ। अरे सर क्यों बुलाना? अरे नहीं, बुला लेता हूँ। आपको हमारी बात को सर क्यों ऐसा कर? हेलो रामू, वो जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करती लड़की, हाँ वो नीचे बैठी, खुद जरा ऊपर भेज देता हूँ। ठीक है, आ रही है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कौन उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और कौन उसकी हेल्प कर रहा था। अरे हाँ गुनगुन, तुम आ गई? तूने क्या बताया सर को कि अरे शट अप गुनगुन, क्या हुआ है? सब कुछ साफ साफ बताओ। देख, जो सच है वही बताना कि तूने हम लोगों से बदतमीजी की थी ना। उसको फोर्स मत करो, बताने दो।
सर हम चुपचाप अपनी नौकरी करते थे नीचे बैठ के। आप जानते हैं हम कितनी ईमानदारी से कितने सालों से काम कर रहे थे। साहब आशु साहब आए हमारे पास और हमसे छेड़छाड़ करने लगे, कह रहे कि हमारे साथ चलोगी नहीं कि तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, हमारे साथ क्लब चलो और ये सब नौकरी छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी एक गांव की संस्कारी लड़की है, तुम उसके साथ क्लब जाने के लिए बोल रहे हो? सर हमने बहुत मना किया इनसे और इन्होंने चिल्लाया भी हम पे। उसके बाद हमने इनकी शिकायत रुद्र सर से करी, तो रुद्र सर पहले तो बोले कि वो समझाएंगे आशु सर को, फिर उसके बाद हमको यही ऑफिस में बुलाए थे बात करने के लिए। उसके बाद दोनों ने हमारे साथ, तुमको तो समझ में आना चाहिए कि एक गांव की लड़की है, इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो हमारे ऑफिस में के। साहब दोनों ने हमारे साथ यहाँ पे बहुत बदतमीजी करी साहब, और हमको नौकरी से भी निकाल दिया। कहा कि अगर तुम ये सब काम करने के लिए राजी नहीं होगे काम करो, कल में तुम लोग को नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा मत करिएगा सर, घर की करेंगे भाई, घर की EMI हरकत कर रहे हो हमारे ऑफिस में आके, बाकी मेरे एम्प्लॉय पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर मैं मानता हूँ हमसे गलती हो गई है सर, मैं आज के बाद ना कसम खाता हूँ मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे कंपनी का नाम ख़राब हो। और सर रही गुनगुन की बात, तो मैं बोल दे रहा हूँ कल से ये काम पे आ जाएगी वापस। अच्छा, अब तुम जब गुनगुन आ गई, सारी सच्चाई बता दी, तुम बोले कल से काम पे आ जाएगी, ये सब पहले नहीं सोच सकते थे तुम लोग? हाँ, हमसे जो हुई ना बहुत बड़ी गलती हुई। और हाँ, मैंने गुनगुन के साथ गलत किया। मैंने गुनगुन आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, साहब से बोल के हमें नौकरी बचा लीजिए, हमारी शादी होने वाली। अगर ये नौकरी चली जाएगी ना तो इतनी जल्दी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें अपनी गलती याद आ रही है, तुम्हारी शादी याद आ रही है, तब कहाँ से जब इसको परेशान करते थे? सर देखिए मुझे पता है हम लोग से गलती हो गई है सर, दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। गुनगुन मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ना बहुत ज़्यादा गलत किया। आज के बाद ना मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा सर, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और तुम भी माफ़ी मांगो, और आज के बाद ये सब मैंने देख लिया ना तो दोबारा ऑफिस से तुरंत निकाल दूंगा तुम लोगों को। ठीक है सर, आज के बाद ऐसी तुम्हारी वजह से इसका 15 दिन का लॉस हुआ है, तुम लोग की सैलरी पे कटेगी इसकी सैलरी। ठीक है सर। गुनगुन हमें माफ़ कर देना, हम दोबारा ऐसी कभी नहीं गलती करेंगे और आज से ना अपनी बहन मानेंगे तुम्हें। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। और हाँ, और शर्मा जी के वाले जो प्रोजेक्ट की फाइल थी सर अभी तैयार करके देता हूँ। ठीक है, जाओ। सॉरी सर। सॉरी सर। देखो गुरु, इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और आज के बाद ये सब हरकतें नहीं होंगी, और कल से तुम्हें नौकरी भी याद देना। तुम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। हम गरीब ज़रूर है लेकिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे हमारी इज्जत पे बात आए साहब। ये तो हमें पता है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अभी ऑफिस में कोई लड़की काम कर रही हो तो उसके साथ बदतमीजी ना करे, उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो